Happiness is an inside job. Don't assign anyone else that much power over your life. Happiness हम ढूंढते हैं, हम चारों तरफ ढूंढते हैं. हमें ऐसा लगता है कि जब हम पैसे कमाएंगे तब हैप्पीनेस आएगी, जब हम कुछ सामान लेंगे तब हैप्पीनेस आएगी, या हम कहीं जाएंगे तब हैप्पीनेस आएगी. बहुत सारी चीज़ें हैं. तो हैप्पीनेस को लोग हमेशा इधर उधर ढूंढता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हैप्पीनेस इज़ नॉट आउट देयर, इट्स इन यू. मतलब हैप्पीनेस कहीं और नहीं है, वो आपके अंदर है. और इस हैप्पीनेस को कैसे हम लें, ये आज का टॉपिक है. ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके हम कैसे हैप्पीनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. सो बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, जहाँ पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही बेसिक ढंग से बताया हूँ. और मैं ये गारंटी करता हूँ कि जो लोग भी इस सीरीज़ को देख लेते हैं उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी जानकारी मिलेगी, और अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो अगेन अपने लाइफ में हैप्पीनेस को पा सकते हैं, और जो भी वो लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं वो सब उनसे मिल सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. हैप्पीनेस हमें अपने अंदर ढूंढने हैं. ये कैसे मिल सकता है? आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसी टेक्निक की बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो इसलिए कि शुरुआत भी हमें इसी से करनी है और समाप्त भी हमें इसी से करनी है, और वो है ग्रैटिट्यूड. मैंने बताया शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करनी है. ग्रैटिट्यूड का अर्थ होता है थैंक्स बोलना, आभार प्रकट करना. अब आप सोच सकते हैं कि आपने तो हमेशा ही लोगों को थैंक्स बोला है और बोलते आ रहे हैं. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो थैंक्स बोलते हैं वो कब बोलते हैं? जब हम किसी से सामान लेते हैं, जब हमारी कोई मदद करता है, और भी बहुत सारे सिचुएशंस हैं. जब हमें कोई थैंक्स बोलता है तो कितना अच्छा लगता है, हमें लगता है और भी उसकी मदद करें. एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं. एप्पल कंपनी कभी भी अपने आईफोन या मैकबुक को ख़राब नहीं बना सकती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है. ठीक उसी तरह से भगवान जो सबसे बड़े क्रिएटर या मैन्युफैक्चरर हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को ख़राब कैसे बना सकते हैं? वो अपने सभी प्रोडक्ट्स को यूनिक बनाए हैं, और हम सभी उनके यूनिक प्रोडक्ट्स हैं. इसलिए हमें सबसे पहले ईश्वर को थैंक्स बोलना है कि वो हमें धरती पर लाएं, और वो भी यूनिक बनाकर. कहने का मतलब ग्रैटिट्यूड एक इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हमेशा थैंक्स बोलना है, थैंकफुल रहना है. हमेशा लोगों को, भगवान को, ईश्वर को थैंक्स बोलना है. अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ मिलता है. हमारा शरीर अच्छा है, हम स्वस्थ हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं. आप चाहें तो लिस्ट बना लें. आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. इससे फ़ायदा क्या होता है? मतलब अगर हम थैंक्स बोलते हैं तो इससे क्या फ़ायदा है? इससे आप खुश रहना शुरू कर देंगे. आपके अंदर हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाएगी. जिस हैप्पीनेस की तलाश आप चारों तरफ बाहर में कर रहे थे, वो हैप्पीनेस आपको अपने घर के अंदर मिल जाएगा, अपने अंदर मिलने लगेगा. पहले जो आपको लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि अब आप उन सभी चीज़ों पर फोकस करने लगे हैं जो आपके पास पहले से ही है. हो सकता है पहले आपके पास पुरानी गाड़ी हो जिस पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन अब जब आप उस गाड़ी को चलाने जाएंगे तो एक अलग सी फीलिंग होगी, क्योंकि आप थैंक्स बोल रहे हैं. और शायद ऐसी गाड़ी बेशक पुरानी है, बट बहुतों के पास वो भी नहीं होगी. तो आपके पास बहुत कुछ है जिसके लिए आप ईश्वर को शुक्रिया बोल सकते हैं. सिर्फ ईश्वर ही क्यों, आप अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, बॉस, आपके कलीग और अपने बहुतों को थैंक्स बोल सकते हैं. उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बदलने लगी है, आपके अंदर खुशियाँ आने लगी हैं. लेकिन ध्यान रहे कि इसे ड्यूटी की तरह नहीं करनी है, फीलिंग्स के साथ करनी है. तभी वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है. धीरे धीरे थैंक्स बोलना आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और आप
अपने आप थैंक्स बोलना शुरू कर देंगे और आपका दिमाग उन सारी चीज़ों को ढूंढने लगेगा जिसके लिए आपको थैंक्स बोलने हैं, और वो सारी चीज़ें आपको आपको अपने अंदर या आप आपके घर में मिलना शुरू हो जाएगा। इससे आप हमेशा खुश रहना शुरू कर देंगे। रात को सोने से पहले उन सभी कार्यों को याद कीजिए जिसके लिए आपको थैंक्स बोलने हैं। अगर उस समय आप बोलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं उस समय बोल पाए हैं तो कोई बात नहीं है, रात को उसे लिखें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो गई हैं। आपका माइंड वो सभी पलों को ढूंढने लगेगा जहां आपको थैंक्स बोलना है। इसे ही क्रिएटिव प्रोसेस विद ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। ये तो बातें हुई जब आपको उन चीज़ के लिए थैंक्स बोलनी है जो आपके पास पहले से ही है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप नई गाड़ी या नई चीज़ों का सपना नहीं देखें। अगर ऐसा होता है तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। आपके पास जो है उसके लिए ईश्वर को थैंक्स बोलने हैं, उसका यूज़ कर हमें और भी अपने सपनों को पूरे करने हैं। मैं पहले भी बताया था कि शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करनी है और समाप्त भी इसी से करनी है। हालांकि समाप्त नहीं होती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि समाप्त भी इसी से करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे टेक्निक में लॉ ऑफ अजम्पशन भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है, जहां हम यह फील करते हैं कि जो हमें चाहिए, जो हमने यूनिवर्स से डिमांड किया है, वो मुझे मिल चुका है, वो मेरे पास पहले से ही है। एग्जैक्टली इसके बाद हमें ईश्वर को थैंक्स बोलने हैं कि जो मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुका है। जैसी लाइफ जीनी है मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ, यहाँ हमें ईश्वर को पहले से ही थैंक्स बोलने हैं। लेकिन मैं बता दूँ कि यह ड्यूटी की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि फीलिंग्स के साथ होनी चाहिए। आप देखे होंगे कि आपके घर में जो बच्चे हैं, अगर उन्हें कुछ आपसे चाहिए होता है तो वो पहले से ही प्यार करने लगते हैं, थैंक यू बोलने लगते हैं, वो भी फीलिंग्स के साथ। आप खुशी से उन चीज़ों को दिला देते हैं जो वो डिमांड कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरह से हम अगर ईश्वर को फीलिंग्स के साथ थैंक्स बोलते हैं तो वो हमें ज़रूर मिलता है। आइए हम सब मिलकर एक आदत बनाते हैं जिनमें हम सभी को थैंक्स बोलेंगे। सुबह उठते ही ईश्वर को, माता पिता सभी को थैंक्स बोलेंगे, रीज़न को ढूंढेंगे और अपने आप से थैंक्स बोलेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम अपने ही घर में या अपने ही अंदर ऐसी चीज़ों को ढूंढने लगेंगे जिससे हम खुश हो सकते हैं, और वो खुशियों के लिए हमें ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट? तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे थैंकफुल वर्ड्स को बोलता हूँ जो आप प्रैक्टिस कीजिए बोलने का, और कोशिश कीजिए कि हम इसको रेगुलर बोलें। इससे आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए हैं और बहुत सारा हैप्पीनेस आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। जैसे, शुक्रिया भगवान, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आज मैं जो भी हूँ आपके आशीर्वाद और अपनी सोच के कारण हूँ, और आगे मैं बढ़ रहा हूँ और आगे और भी बढ़ूँगा आपके आशीर्वाद से और आप अपनी सोच से। शुक्रिया भगवान, आपने मुझे ऐसी सोच दी। शुक्रिया भगवान, आप मुझे इस लायक बनाए कि मैं दूसरे की मदद कर रहा हूँ। शुक्रिया भगवान, मुझे इतने अच्छे परिवार में जन्म देने के लिए। शुक्रिया भगवान, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं अपने पति या पत्नी और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। शुक्रिया भगवान इस खुशहाल ज़िंदगी के लिए। शुक्रिया भगवान, मैं एक शानदार गाड़ी चला रहा हूँ। शुक्रिया भगवान, मेरे पास एक शानदार घर है। शुक्रिया भगवान, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू सो मच। अगर आप इस कथन को रेगुलर बोलते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगे हैं। राइट? सो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को भी यह पता चले कि थैंक्स बोलना कितना ज़रूरी है, और अगर हम थैंक्स बोलते हैं तो कितनी जल्दी हैप्पीनेस हमारे अंदर आने लगती है। और इस हैप्पीनेस के कारण आपको एक और चीज़ मैं बताऊं कि भगवान उनका ही सुनते हैं जो खुश रहते हैं। अगर आप हैप्पीनेस के मोड में रहेंगे तो हमेशा भगवान आपको देते रहेंगे। राइट? तो आप खुश रहें, सदा खुश रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।